हेलो टू एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी मैंने शर्ट्स एंड इंडेक्सेस पर बेस्ड कई सारे डिटेल वीडियो बना दिए हैं। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देखिए, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप उन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। और इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस बताना शुरू करूं, सभी को बेसिक्स आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो मैंने चैनल्स पर कई सारे, एक्चुअली मेरे चैनल पर कई सारे डिटेल वीडियो मिलेंगे। तो आप एक एक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपके जो भी बेसिक्स है वो क्लियर रहे। तो पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर, मैं लिखते जाती हूँ और बोलते जाती हूँ कि क्या लिख रही हूँ। 2 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाय, स्मॉल ब्रैकेट में है 3 raised to the power 2 और इस पूरे की पावर है 2, डिवाइडेड बाय, स्मॉल ब्रैकेट है अगेन और इसमें है 5 raised to the power 3, सॉरी 2/3, 2/3 और इस पूरे की पावर है 6। सिंप्लीफाई करेंगे इसे। तो ये सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो लॉज या प्रॉपर्टीज होती हैं शर्ट्स एंड इंडेक्सेस की, दोनों की आनी चाहिए। पावर एंड एक्सपोनेंट की जो बेसिक्स है वो क्लियर होने चाहिए ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर सकें। और इन सब पर मैंने पहले से डिटेल वीडियो बना दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो परेशान मत होइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। तो ये मैंने यहाँ लिखा सॉल्व। जो क्वेश्चन दिया है उसमें फिर से लिख रही हूँ, क्या दिया है 2 raised to the power 4 इंटू स्मॉल ब्रैकेट में है 3 raised to the power 2 और इस पूरे की जो पावर है वो है 2, डिवाइडेड बाय, अगेन एक स्मॉल ब्रैकेट है उसमें है 5 raised to the power 2/3 और इस पूरे की पावर है 6। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। तो ये जो दिया है उसे जैसा है वैसे का वैसे लिखे रहने दो और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये मैंने लगा दिया। अब ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने बेसिक रूल्स या प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो वहां सिखाया जाता है, अगर कुछ इस तरह से लिखा है a raised to the power m और इस पूरे की पावर है n, तो ये लिखा आएगा a raised to the power m into n। दैट मीन्स ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। तो ये और ये एक जैसा दिख रहा होगा तो मैं इसे इस तरह से लिखूंगी। तो ये हो जाएगा 3 एंड 2 2 4, ये हो गया। बाकी का फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेम बात है, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6 2 मैं यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ 2/3 इंटू 6, दैट मीन्स 6 2 या 2 6 एक ही बात है ना, 12/3 इस तरह से हो जाएगा। और फिर ये कैंसिल आउट होके 4। मतलब मैं यहाँ अब डायरेक्ट क्या लिख दे रही हूँ, डिवाइड का साइन जैसा है वैसे का वैसा 5 raised to the power कितना आ गया 4। ये सॉल्व करने पर आया है। ये भी ठीक इसी तरह से था तो मैंने यहाँ करके दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर से ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए कि ये जो है दोनों पावर तो एक जैसी हैं लेकिन बेस अलग अलग हैं। तो फिर क्या करें, तो फिर एक और रूल याद आना चाहिए कि अगर कुछ इस तरह से है a raised to the power m इनटू, ये डॉट का मतलब है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, b raised to the power m मतलब बेस अलग अलग है और पावर सेम है। तो फिर ये क्या हो जाते हैं, तो फिर ये हो जाएगा a इंटू बी और इस पूरे की पावर हो जाएगी m। मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो चुका है। तो 2 इंटू 3 करेंगे कितना होगा 6 और ये जो पावर है ये लिखाएगी अब 4। ये ठीक इस तरह से था तो हमने इसे ऐसे लिख दिया और जो डिवाइड का साइन है वो वैसे का वैसा रहने दीजिए और ये जो जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 6/5 raised to the power 4, क्योंकि दोनों की पावर एक जैसी है और बेस अलग अलग है तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है।
ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया कि अगर इस तरह से दिया है a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m, तो मैं इसे लिख सकती हूँ a अपॉन b होल टू द पावर m। तो ये ठीक इस तरह से था, तो मैंने इसे ऐसा लिख दिया। अब आप इसे फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास फाइनल आंसर। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में मैं एक और क्वेश्चन बता रही हूँ। यहाँ स्पेस नहीं है तो मुझे अब इसे मिटाना होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी आपने देखा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बेसिक काम आ रहे थे, और इसीलिए मैंने वीडियो शुरू करने से पहले कहा था अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो प्लीज जाकर के वीडियोस देख लीजिए ताकि बेसिक क्लियर हो जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो उसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अब एक और क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन पर ही बेस्ड है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ और बोलते जाती हूँ कि मैं क्या लिख रही हूँ। स्मॉल ब्रैकेट में है a रेज टू द पावर 3 इंटू a रेज टू द पावर -2, यहाँ पर पावर माइनस में आ गई है, इंटू ए रेस टू द पावर 4, और इस पूरे की जो पावर है वो है -2। अगेन माइनस आ चुका है, इसे करना है सिंप्लीफाई। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली स्टेप होना चाहिए, ये लिखा मैंने सॉल्व, और जो दिया है ना वही का वही पहले वैसे का वैसा लिख देते हैं। क्या दिया है, स्मॉल ब्रैकेट में ए रेस टू द पावर 3 इंटू ए रेस टू द पावर -2 इंटू ए रेस टू द पावर 4, और इस पूरे की जो पावर है वो है -2। अब यहाँ पर फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं। वो कैसे, मैंने एक वीडियो में समझाया है, अगर पावर माइनस में होती है तो फिर क्या किया जाए। तो इस पर बेस्ड वीडियो ऑलरेडी बन रखा है, मैंने बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने इसे जैसा दिया था वैसे का वैसा लिख लिया है, यहाँ तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ भी बेस ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, मतलब यहाँ पर बेस एक जैसे है लेकिन जो पावर है वो अलग अलग है। तो अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो देखिए आप ध्यान से सुनिए, ये अगर बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर अलग अलग है, तो इन्हें हम आपस में पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दें क्या, तो कर देते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। फिर तो मैं कर रही हूँ, यहाँ पर क्या करूं मैं, ये पावर सॉरी ये बेस तो एक जैसा है तो मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया एक बारी, और ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो फिर ये क्या होगी, 3 प्लस -2 है ना, स्मॉल ब्रैकेट बनाइए, जब भी माइनस आए स्मॉल ब्रैकेट बनाइए, क्योंकि जब ये माइनस सॉल्व होता है ना, ब्रैकेट से बाहर आता है तो फिर साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए गलत ना हो तो ध्यान रखना है। और ये +4, और ये पूरे की पावर मैंने कर दी -2, जो कि यहाँ पे थी वैसे की वैसी है, यहाँ मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन हो गया ना, इसलिए मैंने कहा था माइनस आए तो स्मॉल ब्रैकेट रखिए, क्योंकि जब माइनस बाहर निकलता है ना ब्रैकेट के तो फिर साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस माइनस -2 +4, और ये जैसा है वैसे का वैसा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और दो में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आता है। तो क्या होगा, 1 बचेगा, एंड 1 + 4 करेंगे तो 5, तो a रेज टू द पावर 5, एंड ये जहां पर जैसा चल रहा था वैसे का वैसा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर अब ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे फिर ये लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, ये -10 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पावर कैसे आ गई है, a रेज टू द पावर -10, पावर नेगेटिव आ गई, तो अब क्या करेंगे, तो अगर ऐसा कुछ है तो इसे इस तरह से लिखते हैं, ये फ्लिप हो जाता है और लिखाता है फिर इस तरह से, a रेज टू द पावर 1/a रेज टू द पावर 10, माइनस पावर से अब ये पॉजिटिव पावर हो गई। आप चाहे तो इसे आगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या यूज किया है, अगर कुछ इस तरह से है a रेज टू द पावर m और इसकी पावर दी है n, तो ये लिखाएगा a रेज टू द पावर m इंटू n। तो बस ये इस तरह से था तो मैंने इसे इस तरह से सॉल्व किया। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपको समझ में आया होगा, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाती है। तो ये बेसिक क्लियर होना काफी जरूरी है।
फिर यहाँ पर यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर पावर क्या है, माइनस में है। तो अब क्या करें, तो यहाँ पर मैंने सिखाया है वीडियोस में कि अगर ऐसा कुछ है तो फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a⁻10 इस तरह से लिखाएगा। तो अब ये माइनस की पावर पॉजिटिव हो चुकी है और आप चाहें तो इसे आगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप सो सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। अब यहाँ जगह नहीं है तो इसे मिटाना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और यहाँ पर भी बेसिक बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, इसलिए मैं हर वीडियो की शुरुआत में बोल देती हूँ कि मैंने कई सारे टॉपिक पर वीडियोस बना रखे हैं, जिसने नहीं देखे वो एक बार जाकर के देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं यहाँ बोल करके बता रही हूँ, लिखते भी जाती हूँ ताकि समझ आए कि मैं क्या लिख रही हूँ। 4⁻³ into a⁻⁻5 into b⁻⁻4 upon 4⁻⁻5 into a⁻⁻8 into b⁻3। ये क्वेश्चन है, इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहली स्टेप होना चाहिए, लिख दीजिए सॉल्व और जो दिया है वैसे का वैसा लिख दीजिए। क्या दिया है, 4⁻³ into a⁻⁻5 into b⁻⁻4 अपॉन 4⁻⁻5 into a⁻⁻8 into b⁻3, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप, अब जरा ध्यान से सोचिए कौन से रूल्स या फिर लॉज अप्लाई किए जा सकते हैं। तो यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर ये 4 ये इन दोनों का बेस सेम हो जाएगा, पावर अलग है और डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इसे कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ 4⁻⁻, क्या होता है जब बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा हो और पावर्स अलग अलग हो तो वो पावर आपस में माइनस हो जाती हैं। तो कर दीजिए -3 माइनस, अब देखिए -5 है, स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, जब माइनस आता है ना तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जब ब्रैकेट ओपन होता है तो साइन चेंज हो जाता है, इसीलिए जब माइनस आए तो ऐसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देने का। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, अब यहाँ देखिए इसको तो सॉल्व कर दिया, अब इसकी बारी है। तो यहाँ भी बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर अलग अलग है तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, यही होगा ना। तो फिर ये कैसे लिखाएगा, a और जो पावर बनेगी वो माइनस कर दीजिए। तो -5 माइनस अगेन -8 स्मॉल ब्रैकेट में, अभी समझाया था ऐसा क्यों करना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। अब इसकी बारी है, तो यहाँ पर बेस सेम, डिवाइड हो रहा है, पावर्स अलग अलग है, तो क्या होगा, बेस तो वही रहेगा, पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो -4 -3। अब नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हैं, तो ये 4 ये क्या होगा, -3 माइनस माइनस +5, ये a -5 माइनस माइनस +8 b -4 -3। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, 4 माइनस प्लस माइनस होता है एंड दो में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 +2। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, दो में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा +3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर दो में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आता है, तो -7, करेक्ट। अब क्या करें, 4⁻² का मतलब 4 into 4 दैट विल बी 4 4 16, तो ये 16 और ये a⁻³ एंड अब यहाँ ध्यान देंगे पावर यहाँ माइनस में आ गई है, तो अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, फ्लिप कर दीजिए। तो ये कैसे लिखाएगा, 1/b⁻7। अब ये माइनस की पावर पॉजिटिव बन चुकी है और नेक्स्ट स्टेप में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 16 a⁻³ अपॉन b⁻7 और ये रहा फाइनल आंसर। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा कि ये मैंने किस तरह से किया है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।